देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? क्या बात है, आज ये पिंक पहनने की खास वजह? हाँ जी, वैसे दिल चाह रहा था क्योंकि आज मौसम पिंक पिंक हुआ है। वैसे भाई है इश्क़-ज़ादे आदमी है, ज़हीन आदमी है बहुत। खलोती बस समझ के ड्राइवर ना लड़ रहे, तेरे को आस्था नहीं चल रही? पूरे कमांडो हैं, कमांडो। किस तरह? एक दफा फिल्म देखने गए तो विलन ने सारी फैमिली मार दी। अच्छा। अपने इलाके के थाने में आके पर्चा करा दिया, कहने लगे मैं चश्मेदीद गवाह हूँ, इसने मारा था। बैंक में अकाउंट खुलवाया, 1 घंटे बाद मैनेजर ने बैंक से निकाल दिया। अच्छा। 1000 रुपए जमा करा के तो उससे पूछे जा रहे थे, मेरे तो बहुत भी पैसे बंदे जमा कराऊंगा। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, जीत गए, पंजाब असेंबली पहुंचे पहली दफा, लेकिन जब वहां नमूदार हुए तो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं चौधरी काशिफ पंसोता। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल तैयबा महर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े फ्रेश हैं। हमेशा मैं अपनी तरफ से शेर पेश करता हूं मेहमानों को, लेकिन आज जो है शेर मैं अपनी बेटियों की तरफ से आपको डेडिकेट कर रहा हूं जी। विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मकारी नहीं है। खुदा ने इसलिए रखा है रोशन चेहरा, हमें जलने की बीमारी नहीं है। मैं क्या करूं वही मेरे मन को भाती है। ओह माय गॉड। मैं कोई भी गलत काम करूं वो बिठा के समझाती है। जो हर वक्त मुझे मेरे बालों का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो गंजी खुद विग लगाती है। काशिफ साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपने शो देखा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि आइडिया तो है, आप पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में पहुंचे सर। मुझे ये बताइए कि आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो पीपल्स पार्टी में थे जी। उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे और आपने भी इलेक्शन लड़ा था आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, ये 2024 का। जी जी। और जब ये इलेक्शन ख़त्म हुआ और आप जीत गए तो अब आप जब पंजाब असेंबली में नमूदार हुए तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं जी। तो ये जो इतनी आपने सैर सपाटा किया, इसकी कोई खास वजह? पीपल्स पार्टी से मैंने अपना टन्योर, जो मेरे बड़े भाई 2 दफ़ा एमपी थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी डेथ हो जाती है 2013 में। ठीक है। जिस वजह से मैंने लास्ट इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी से कॉन्टेस्ट किया। ओके। और थोड़े से मार्जिन से 200-250 के मार्जिन से मैंने लूज़ किया। ठीक है। एमपी। उसके बाद भी मैं पीपल्स पार्टी में रहा। 2017 में जाके मेरी हल्के की, मेरी आवाम की फरमाइश पर ठीक है मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि है। वोट लेने होते हैं, लोगों के पास जाना है। ओके। तो पब्लिक डिमांड जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उस वजह से मैंने फिर 2018 के इलेक्शन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 वोट मैंने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हासिल किए। ओके। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे वो मेरे से तीसरे नंबर पे थे, मैं रनर अप में था। ठीक है। 2018 के बाद मैंने पीटीआई ज्वाइन की। शौकत बसरा साहब और मेरा विंग था दोनों का। हमने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, सारे मामला जो भी अप्स एंड डाउन्स आए वो हमने फेस किए और पार्टी के साथ स्टैंड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 2024 में। ठीक है। अल्लाह ने कामयाबी दी। ठीक। और जो आपका आखिरी सवाल है कि मुस्लिम लीग नून से मैं नमूदार क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ कि पिछले 30 साल से मेरा हल्का, मेरा इलाका वो अपोजिशन में है। ओके। जितने भी एमपीएस एमएनएस आए हैं, या तो वो जो नुमाइंदे बनते थे वो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी, जिनकी जो गवर्नमेंट बनती थी उनके एमपी एमएनएस मुंतखब नहीं होते थे। मतलब बहुत सारे जो नेशनल इश्यूज हैं उसके साथ साथ जो मेरे हल्के की जो महरूमी है उसको दूर करने के लिए और आवाम की पुरजोर फरमाइश, अपने हल्के के जो मेरे साथ जिन्होंने सफ़र किया है उनकी पुरजोर डिमांड के ऊपर मैंने। आपको कितने वोट पड़े इस पर? मुझे 54,000। और आपके बाद सेकंड रनर अप थे उनको कितने वोट पड़े? 40,000 जी। 40,000, ये 12-13,000 की आपकी लीड थी। जो साहब सेकंड रनर अप आए थे वो किस पार्टी से थे? नून लीग से। अच्छा, यानी कि नून लीग के जो लोग थे वो सेकंड रनर अप आए थे और आपने नून लीग के बंदे को हराया। यानी कि आपकी आवाम ने आपको एक आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग पे था उसको उन्होंने 12-13-14 हज़ार की लीड से जितवाया था। तो जो आपकी हल्के की आवाम है उन्होंने तो अपना जो
जहन था वो शो कर दिया हुआ था आपको जितवा कर, तो फिर ये कौन सी आवाम थी जिसने आपको कहा कि नून लीग? ये वही आवाम थी सर जिन्होंने मुझे 32,000 वोट पिछले इलेक्शन में आजाद दिया था, तब भी पीटीआई के कैंडिडेट मौजूद थे। नहीं मगर इस पर तो आप खान साहब के नाम पे वोट लेके जीते सर ना? खान साहब के नाम पे भी वोट मिला, लेकिन हमारा एक रऊफ खालिद ग्रुप है जिसको बेस करके हम पिछले 15 साल से मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। जो अपने बड़े भाई एमपी थे उनकी लेगेसी को लेके चल रहा ठीक है। हूँ, वो वोटर्स भी मौजूद थे जिनको किसी पार्टी से कोई तो सरोकार यानी कि आपने उन 44,000 को जिन्होंने इमरान खान की वजह से आपको वोट दिया, आपने उनको साइड पे किया और आपने कहा कि वो जो 30,000 जिन्होंने नून लीग वाले को दिया था वो, और वो जो पिछले 2018 के 30,000 थे वो वाले भाई कहाँ पे हैं? तो वो सारों ने कहा कि हम यहाँ हैं। आपने कहा आइए मैं आपके साथ चलता हूँ। कुछ ऐसा हुआ माहौल? क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने इसमें 32,000 वोट जो लास्ट इलेक्शन में था, हाँ हाँ, हमने उनको काउंट किया, हमने वो काउंट करें ना, हमने दोबारा निकाले वो 32,000, और जिन्होंने इस बार नून लीग वाले 30,000 दिए हमने उनको भी निकाला, तो ये मिलके हो गए 62,000। तो ये 62 पिछली दफा नून लीग मेरे से विन की थी। नहीं वो हम इस बार की गिन रहे हैं जो बेचारे जिन्होंने 30,000 डाला और आपने हरा दिया नून लीग का बंदा, तो हम उन बेचारों को गिन रहे हैं। वो 30,000 और पिछले वाले 32, 62 ये हो गए, और आपके वाले जो 42 जिन्होंने आपको जिताया था, आपने कहा नहीं अब देखें 62 जीत गए और 42 हार गए। जो तुम तो 32,000 बंदा फोन करके कह रहे हैं अगले 5 साल बाद मिलना नहीं। कुछ इस किस्म के हिसाब किताब के बाद अब आप नून लीग में नजर आ रहे हैं, और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो जीते हुए हैं इस बार जिनकी हुकूमत है उनके साथ में रहूं ताकि मैं अपने हल्के के कुछ काम करवा सिर्फ अपने हल्के की डिमांड पर और हल्के की महरूमी दूर करने के लिए। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो हल्के की महरूमियां इस बार दूर हो जाएंगी? अगर ना हुई तो फिर इसमें स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है, अपनी लीडरशिप पे उम्मीद है। मरियम नवाज साहबा जिन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, जो कमिटमेंट्स की है, जो उन्होंने मेरे साथ जो मोहब्बत की है, जो मुझे हौसला दी है मेरे हल्के की आवाम के लिए, हल्के की महरूमियों को देखते हुए मुझे उस पर यकीन। मरियम नवाज साहब ने कहा काशिफ तुम्हें क्या चाहिए? कहते जी 3 कार्टन दे सूट ते 1 to 5 लै दे। अभी वो मोटरसाइकिल वाली स्कीम प्रैक्टिकली लॉन्च नहीं हुई है, जब आएगी तब। तैयबा जी, आप बड़े इनमाक से उनकी बातें सुन रही थी, हाँ जी। क्या आपने अखज़ किया इससे? वो कह रहे हैं कि वो एफर्ट्स करेंगे, तो हो सकता है कि वो एफर्ट्स करें तो उसका रिजल्ट आए, हमें तो अच्छे की उम्मीद। मगर आप कन्विंस हैं कि जिस मैथ के तहत मैंने जस्टिफाई किया कि क्यों हम नून लीग में हैं? हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, आपको समझ आ गई जो बात मैं कर रहा था? समझ आ गई है। आपने वोट खुद कास्ट किया था इस बार? मैंने खुद कास्ट किया जिनको था। किया था वो जीत गए थे? नहीं वो जीते नहीं है, लेकिन वो रात को जीते थे, दिन को हार गए थे। क्या जिस तरह कैसर साहब कह रहे हैं, क्या वो यही वाले थे जो रात को जीते और दिन को हारे? नहीं या वो हैं जो कि दिन को हारे और फिर अगले दिन जीते? ये वो है जो मतलब जीते ही नहीं। जीते ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ कि ना ये वो वाले हैं ना ये वो वाले हैं। नहीं, बेसिकली मैंने पीटीआई को वोट कास्ट किया था, बट वो नहीं जीते। हाँ, तो वही हमने कहा ना, जो रात को जीते और दिन को हारे, हाँ, ये वो वाले ही थे। और कौन हल्के में खड़ा इलेक्शन पे? पता नहीं कोई नहीं, फिर तुझे सुनते ही नहीं। उन्होंने तो अपना वोट पीटीआई को दिया था, चाहे जो भी खड़ा हुआ था और जो भी उनका था। वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या था सर? फ्लेमेंगो सर। ओए होए होए, फ्लेमेंगो, उड़ने वाला। उड़ने वाला, और आखिर वो फ्लेमेंगो उड़ गया। फ्लेमेंगो उन्होंने उधर बरीगाला तोड़िया सी, वो रायबंड पड़ गया ही फिर। फ्लेमेंगो है उड़ने वाली चीज है, जहाँ कहीं उड़ के पहुंच जाए क्या कर सकता है इंसान। मगर देखो, आपकी पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात है? इनसे मुलाकात हुई पंसोता साहब से? नहीं, मेरी इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। तो कैसा आपने इनकी गुफ्तगू को पाया? गुफ्तगू को तो अच्छा पाया है। अब हम चाहते हैं कि हम इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा पाएं। और आपको लगता है इनकी बातों से कि ये आपका ख्वाब पूरा हो पाएगा? अच्छे की उम्मीद है। नहीं, आप अपना बताइए। अच्छे की उम्मीद तो हम सबको होती है, बस वही है, मुझे भी, मैं भी सबके साथ ही हूँ। सबके साथ है, अच्छे की उम्मीद के साथ हूँ। लेकिन मैं काशिफ भाई पूछना चाह रहा हूँ कि काशिफ भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम है काशिफ पंसोता, कभी तो किसी ने अनाउंस किया काशिफ पंसोटा साहब आ गए। मगर मुझे तो खैर अंदाजा है कि पंसोता एक है, बहुत दफा हमने, हमारे दोस्त भी हैं, उनका नाम भी यही है, तो इस वजह से आपको नाम पता है इनका पूरा? हाँ, इन्होंने मुझे बताया और मैंने फिर पूछा। एक मिनट, इन्होंने आपको कब बताया? हम बैक स्टेज जब बैठे हुए थे तो हम आपस में बातें कर रहे थे। आपने बातें शुरू कर दी आपस में? हाँ। अच्छा, क्या बातें? और मैं इनसे पूछ रही थी, जो पंसोता लगा रहे हैं आपके नाम के आगे आता है, इसका क्या मतलब है? फिर उन्होंने कहा कास्ट है ये मेरी। अच्छा, और इस तरह और क्या बात हुई? बस यही पॉलिटिक्स
के लिहाज से इन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की, आहा। मैं कितना सफर करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, और बस यही उन्होंने बताया कि वो कितना सफर करके यहाँ पहुंचे हैं, किस कदर तकलीफ में, दर्द में, कुर्ब। किस टाइम से गुजरे हैं। अच्छा, ये भी सब बताया उन्होंने कि किस किस टाइम से गुजरे वो। वैसे भाई देखो, मैं इन्होंने पीछे पूछा, मैं कहता था ना पंसोता यार, हाँ पंसोता या पंसोटा नहीं आया। इधर शनाख्ती कार्ड करके बुखारी, ये मेरा नाम है, ये मुझसे से पहले की तस्वीर है, ये देखिए कितना। तो ये तैयबा, ये बताइए कि ये बातचीत आपने शुरू की थी? हम दोनों ने शुरू की थी। नहीं, दोनों इकट्ठे तो नहीं किया, किसी ने पहल की होगी ना? नहीं, मैंने पूछा था उनसे कि आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक था? अच्छा, आपने डायरेक्ट पूछा कि आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक था? हाँ, फिर उन्होंने मुझे सारी, इन्होंने कहा बस यही मेरा क्यों था। और उसके बाद उन्होंने फिर वो राम कहानी छेड़ी कि उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा वो। फिर मैंने उनकी सारी दुख भरी दास्तान, मैं अपने तौर पे आपके सवालात की रिहर्सल कर रहा हूँ। सारी गल दस के बाद जो कह रहे मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। पॉलिटिक्स तक की बात रही, सिर्फ पॉलिटिक्स तक की बात रही, मोहब्बत तक बात नहीं आई, कोई मोहब्बत हुई, ये हुई वो हुई। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप काशी सब क्लियर करेंगे, अभी कर दिया क्लियर थे। अच्छा, अब आपने अपनी सफाई के लिए भी उनको कंसिडर कर लिया हुआ है कि वही सफाई देंगी? तो वैसे आप आमतौर पे इतना आसानी से बात कर लेते हैं? आसानी से कर लेते हैं, बात करने में क्या होता है? नहीं, कई बार होते हैं ना दोस्त होते हैं, वो कुछ घबरा रहे होते हैं, कुछ शाय होते हैं। हमारा फील्ड ही ऐसा है, पब्लिक के साथ डीलिंग है सारा दिन, पब्लिक के साथ डीलिंग है, तो उसमें वो नहीं है इशू कोई। उसमें कोई आपको कंफ्यूजन? माशाल्लाह इतना अच्छा आपका प्रोग्राम है, वो तो सामने हो रहा है ना, तो इस पे मैं आके क्यों चुप करके बैठूं? देखिए, वो तो प्रोग्राम आप सामने चुप नहीं, जो पीछे प्रोग्राम आपने चलाया था मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो तैयबा, आपने अपने बारे में भी कुछ बताया इनको? उन्होंने मुझसे पूछा आप कब से शूट्स कर रही हैं, आपने कोई ड्रामा किया अभी तक? अच्छा, आपका अच्छा। क्या ये पैशन है? मैंने कहा ये मेरा शौक नहीं है, मेरा पैशन है। अच्छा, तो बस इसी से रिलेटेड हमारी बातचीत हुई है। अच्छा, तो इन्होंने कोई आपको कहा कि मैं भी कोई शौक वॉक रखता हूँ, कोई मॉडलिंग? नहीं, इन्होंने देखने कहा वाला नहीं, भी मैं कोई सिर्फ पॉलिटिक्स का शौक इन्हें रखती सिर्फ अपना पॉलिटिक्स का ही बताया। मॉडलिंग तो कर सकते हैं ना, माशाल्लाह प्यारे भी हैं काशिफ भाई, क्या बात। अच्छा काशिफ भाई, गल मैं पूछना चाह रहा ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ने कोई गिला शिकवा कीता हुए कोई चीज़ के? बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात भी था, जो कि हुस्न है मैं समझता हूँ जमहूरियत का। उसमें लोगों ने मेरे से इख्तलाफ राय भी किया, इत्तफाक राय भी किया। एट दी एंड उन्होंने कहा जी कि आपके जो मसाइल थे, जो आपने हम सबको साथ लेके 10-15 साल 20 साल से चल रहे हैं, उस वजह से हमने आपको इलेक्ट किया है, आप हमारे नुमाइंदा हैं, आखिरी फैसला आपका है, जो फैसला आप करेंगे। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ये सवाल इन्होंने किया नहीं। मगर वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने उनके पैशन का तो पूछ लिया, हमसे आपने कोई ऐसी बात नहीं की। चूंकि आप आगे से सवालात ज्यादा कर रहे हैं, तो वो आगे से सवाल नहीं कर रही थी? नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप सिर्फ जवाब सुनने के हक में हैं। मगर वैसे आप पूछ सकते थे हमसे भी कि हमारा भी कोई पैशन क्या है। आपसे प्रोग्राम के बाद पूछूंगा। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपके ख्याल में एक कामयाब मॉडल बनने के लिए किन क्वालिटीज़ का होना इम्पोर्टेंट है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कि आपको एक कामयाब मॉडल होने के लिए अपने पाँव पे आपको खुद खड़ा होना चाहिए, और आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आपको खुद नज़र आनी चाहिए कि मैं इस तरह से अपनी इस फील्ड में जा सकती हूँ। अगर आपको लगता है आपके अंदर एक शौक़ होना एक डिफरेंट बात है, लेकिन एक पैशन होना एक डिफरेंट बात है। जो शौक़ होता है वो आपके टाइम के साथ साथ गुजर जाता है, लेकिन जो एक पैशन होता है वो आपके काम में नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि इस काम के लिए पैशन होना ज़रूरी है, शौक़ होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर पैशन है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अमीर लोग का तो पैशन है, असी गरीब लोग हैं, साढ़े ऑपरेशन ही है। अच्छा काशिफ भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? लव मैरिज। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ? अरे भाई, वो उनकी हुई हुई है। लव मैरिज किस तरह बेहतर, थोड़ा मैं दस दो ना, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ जिंदगी दे वो इसलिए कि जो पहले 10-15 साल आपने गुजारने, वो खुशी हंसी खुशी गुजारा कर लें, आप अच्छा जी, अपनी मर्जी के साथ बसर कर लें। और आपकी शादी कितना अर्सा हो चुका है सर? मेरी माशाल्लाह 11 साल। अच्छा, 11 साल हो चुके। 4 साल रहते ने। खुशी और उसके बारे में अपना तज्जिया दे रहे थे। अच्छा जी, बस यही मैं कहना चाह रहा था, इसी वजह से मैं आपसे पूछा ना कि लव मैरिज बेहतर है। मेरे भाई ने बोल दिया लव मैरिज ही होगी। ठीक है जी। आप इतने प्यारे हैं माशाल्लाह,
तो लव तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा नहीं जी, मैंने तो हेट ही मिली जो भी मिली। लेकिन तैयबा आई हैं इधर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स जो होगा जी, वो कैसा होगा जो आपका आइडियल होगा, जो आपको पसंद होगा कि इसमें ये खसूसियात होनी चाहिए? वो अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा हो, एजुकेटेड हो। बेसिकली मुझे एजुकेटेड लोग अट्रैक्ट करते हैं। या ABCDEFG? कितने को एजुकेटेड आप? एजुकेटेड हो। नहीं, कितने, कोई आपके जहन में है कोई कितना एजुकेटेड बस कैसर भाई जितने। कैसे ये देखा ना, इसलिए मैंने क्लेरिफिकेशन ले ली कि वो उन्होंने क्लियर खुद ही कर दी है ABCD। उनको छोड़िए, आप बताइए। नहीं मतलब एजुकेटेड हो, मतलब कितना अंडरस्टैंडिंग हो, इंटर हो, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, PhD हो। नहीं बैचलर्स हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे हो उस तरह से। किस तरह से? अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे हो, मेरे साथ अच्छे हो, आपके साथ अच्छे हो, बाकी चाहे दुनिया के अंदर सारे अमरीश पुरी कहते हैं। नहीं रिस्पेक्ट का ये रिश्ता होता है। रिस्पेक्ट का रिश्ता हो, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग हो, और एजुकेटेड तो आपने बता दिया कितने को हो। और भी कोई आपकी कोई शक्ल वाइज, कोई फिजिकलिटी? सच नहीं है, शक्ल इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए, मैटर करता है कि वो खुद कैसा हो। चलो शक्ल वालों तो मेरा हौसला किया था। हाँ, तो उन्होंने बता दिया कि कोई मसला नहीं है। शक्ल का कोई मसला नहीं, एजुकेटेड वाला मसला आ रहा है ना। एजुकेटेड भी इतना कोई ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा। मैं समझ रहा था कि पता नहीं कोई डॉक्टर वॉक्टर ना कह दें, वो इंजीनियर डॉक्टर। उन्होंने कहा नहीं, वो बैचलर, वो तो एक्टर से भी गुजारा हो जाएगा। एक्टर, ये भी उन्होंने एक शिक डाली है। हाँ सही कह रहे हैं। तो कितना कमाता कितना हो? चल, अरे भी ना 80,000 रुपया लेना थे, 40 लाख खर्चा हो, मैं तो करांगा। हाँ ये भी वैसे एक है। अब वो जब होगा तो देखा जाएगा। नहीं फिर भी कितना, क्योंकि लड़की के लिए सोचती भी है ना कि वेल सेटेड भी हो इंसान, ये ना वेल सेटेड तो हो, लेकिन जो होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। अभी फिलहाल उससे रिलेटेड कुछ नहीं सोचा हुआ है, अभी सिर्फ अपना करियर का सोचा हुआ है। आप ज़हन बनाए, मैं आपको अपनी मेहरान गाड़ी पे मरी लेके जाऊंगा। बड़ी बात है तो अच्छा है, शुक्र करें आपके पास गाड़ी भी है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि फिजिकलिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है उनके लिए, कि जैसी भी शक्ल सूरत हो, जैसे भी आप ड्रेसिंग करते हो। मेरा ख्याल था वो खुद मॉडल हैं तो वो बड़ी पर्टिकुलर होंगी फैशन के बारे में, मगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। तो आप बताएं, मैं बिल्कुल आपको कैसा लगेगा? तो पिंक टी शर्ट में अगर बारबी से आपका दिल खराब करने वाला कोई लड़का हो तो वो भी चलेगा। इसीलिए कह रही हूं, मैंने सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं आपने? अभी मैंने सोचा ही नहीं है। अभी आपके पास है, एक मिनट मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ मैंने सोचा ही नहीं है। देखिए। ये खूबसूरती आपको फिर नहीं मिलेगी। इस तरह हमारे सेट पे दस्तयाब है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। आप मेरी तरफ देखिए। हाँ मैं आपकी आप दिल की बात बताएं। वैसे एक आपस की बात है, आप तो खैर खुद फैशन मॉडल हैं, कैसी लग रही है इनको ये पिंक पोलो शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई है? बस सही लग रही है। सही लग रही, सूट नहीं कर रही। खा नहीं, गुजारा हो सकता है, गुजारा हो रहा है ना, बस खुद ही गुजारा हो रहा है। देखा ना, सिर्फ गुजारा हो रहा है। दिल टूट गया, मम्मी और नून लीग ज्वाइन कर लेने। بس خلي ما يبغى لا 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 ليش ما حبيبي ما في شيء. السلام عليكم يا شاطري. वालेकुम अस्सलाम. كيف الحال؟ I'm fine. اليوم انت اسكت بس اجلس هذا نفر ما يبغى. Whatever that was. आज मैं बहुत गुस्से च मेरे ਨਾਲ कोई गल ना कर। कोई नई बात बताइए। सर मेरी नौकरी है, मैंने तनख्वाह भी नहीं दे रहे, कहते इस बारी तेन तनख्वाह देनी ही नहीं। क्यों? يا شاطري معي 15 طحيا اينما ذهبت. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ 20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਕੱਲੀ الذي بالنسبة اللي يصنع طعاما صحيا وممتاز. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। यस। ويقدر وراج عناد طويل ليصنع طعاما. ਲਓ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। क्या? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ओके। ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੱਲੇ بعد عن طعام الاكل والله يا طبعا خربان. ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ايوه كان طعامه لذيذا جدا بس ما في هذا الطعام. ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, हाँ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹਨਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्यों? ਸਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ओके। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अंदर चला गया किचन में? हाँ जी, अंदर 6 शेफ सन। अच्छा। वो 700-750 के करीब लाल बेग सन, 150 चूहा सन। ما في هاي اللي انا تعبان فيه بس انا ما ابغى هذا انا قلي. बस उस तो बाद फिर मेरी खैर नहीं। आय हाय। मैं कहा सर हाले तो खाना खादा है, हाले तो मिठा भी बाकी है। फिर मैं मिठे तो लै गया कि मिठा क्यों नहीं खादा,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। थोड़ा जिहा दसना सर कि भी होटलों के अंदर नहीं जाइदा, बस खाना बाहर। हाँ मतलब आई मीन यू वर आस्किंग फॉर इट, हु टोल्ड यू टू गो देयर? हाँ बस هذا نفر नहीं तो खाने पे आपको सिर्फ होना चाहिए दिलचस्पी, किचन साफ करना चाहिए तुझे। لا لا يا شاطري، هو كل هنا ما شاء الله في التعامل الخاص، تعامل خاص. انا اروح على شوف والله طبعا انا वेल अब यही होता है ना, वो बेचारा तो खाना खिलाने ले गया था आपको। खैर एनीवे बाद में करेंगे, मेरे गेस्ट आए अब हुए हैं, गेस्ट बात बैठे कर हैं, रहा हूं। बाद में फिर बैठ के बात करते हैं। वो इंज ना करे कर, इंज लगता ट्रेन पटरी तो उतर गई। لا لا هذا ماضي मॉडल أيوة. मालूम। ايوه ايوه تعرف تعرف हाँ अपना मेरा नाम असफर बिन वड़ैच है जी। انا अच्छा थोड़ा तारुफ कराऊं? أيوة. सॉरी सॉरी, शेख वजन बिन जर्रा। ما شاء الله. मालूम। السلام عليكم. तो पहचान كيف الحال يا حبيبي؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله مبروك فيك. मुबारक हो जी, कहते तुसी इलेक्शन जीते, मुबारक दे रहे ने। वो उनको आ रही है शायद अरबी थोड़ी थोड़ी। دقيقة، अच्छा जी। انت معلم عربي؟ नो नहीं नहीं नहीं, هنا نتكلم انت عارف. थोड़ी जी तो तुसी हुणे बोली इतनी सी आती है। बस शोए शोए। शोए। हाँ मुस्लिम लीग नून अरबी दोस्त। कल هذا منيح. हाँ जी हाँ जी, कहते ने मियाँ साहब साढ़े बड़े अच्छे दोस्त ने, शबाश शरीफ मैं साहब। वजन बिन जरा साहब की शान में, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट से हैं, अरबी हैं, तो मैं एक इनको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा जो हल्का है, मेरा डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से था। डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में वाहिद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा हल्का है, जहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट ने कार्डियक सेंटर आज से 5-6 साल पहले हमें गिफ्ट किया है वहाँ पे। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको इमरजेंसी के लिए भावलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 मिनट में कार्डियक, बहुत क्लास का, बड़ा लेवल का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस वक्त के जो MPA थे उनको, जो नुमाइंदगान थे उनको, और ख़ास तौर पे जो इनकी गवर्नमेंट है उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और प्लस इसके साथ मैं ये इनसे मज़ीद, चूँकि अब मैं वहाँ से विन किया है, मैं वहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भी इनसे डिमांड करता हूँ कि जैसे ये शिकार खेलने आते हैं और अरबों खरबों डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकार होता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी सारी इन्वेस्टमेंट मूवमेंट होती है, तो मैं इनसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये तकाजा करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि मेरे हलके पे खुसूसी शफकत की जाए और जो वहाँ पे बेसिक जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाए, और जो मैक्सिमम उस पर हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब से, मेरे हलके के हवाले से, उस पर इनको अपना हिस्सा डालना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। चौधरी انا اكلم واحد شيء. हाँ कहते ने एक चीज मैं तुहानू कहना चाहता हूं। तारीफ मैंने चंगी लगी पर कर्जा होर नहीं देना। जा रे बा मुस्लिम लीग नून सलूट पेश कीता जे। क्यों यार कमाल, 2 महीने दे भाई सारे वादे वफा हो गए ने। कौन से? सर जी 8 बजे थाने पहुंचे हैं, हाँ। 9 बजे थोड़ी भरजाई दी कॉल आई है, क्या? मेरे कहती मुबारक होवे, हाँ। बिजली दा बिल छोटा हो गया है। अरे वाह जी सारे कैदियों नु बाहर कढ़िया। अच्छा। हल्का जिहा भंगड़ा पेश कीता, हल्की जलेबी पाई है। क्या बात? 3 बंदे मैं रात दे फड़े सन, मुलजम सन। मैं कहो कोई लै दे के छड़ांगा, लेकिन वो बिल ही छोटा हो गया। अच्छा। पहले 100 रुपया दिता, मैं कह जाओ खा पियो एंजॉय करो। वाह वाह वाह, बिजली दा बिल छोटा हो गया। क्या बात है। कटिया डाला बजाया घर वाले पासे। ठीक है। मैं कहा तुहाडी भरजाई ने चूंकि इतला अच्छी दी थी, खुशखबरी दी है, हाँ। रस्ते च तुहाडी भरजाई वास्ते गजरे लाए ने। मैं कहा बिल जो छोटा हो गया। क्या बात है। अगू बच्चों की कॉल आ गई है। क्या? मैं उन्होंने वास्ते नालों कंप्यूटर दी गेम वाली सीडियां नहीं होंदियां, आहा। वो भी लईयां ने। क्या बात। मैं कहा बिजली का बिल छोटा हो गया। जी सर, घर जाके नाला मैं सारा कुछ छापर रखे ने। मैं क्या लिया शहजादी है जरा छोटा बिल हो गया, वो फिर छोटा बिल लेके आई है। आ वेखो जरा हफ्ते पिछले अप्रैल तो 21,000 रुपया ज्यादा बिल आया। मैं क्या तू क्या छोटा बिल हो गया? कहती है पिछले अप्रैल च वड्डा बिल आया सी, हुण छोटा है। साइज छोटा, और साइज छोटा हो गया, बिल 21,000 रुपये ज्यादा है। चुके ने फिर वापस छापर। अच्छा। जाके उन्होंने वापस कितने, मैं क्या पैसे दियो
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂ? वो बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ लें। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ यस, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਸਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? 150 साल का। यानी 75 साल ते 75 साल। अच्छा, सर 150 साढ़े वास्ते 150 ही है। अंग्रेजों वाला काम भी इन्हीं में मसला पड़ जी गया। वाह, सर, वाह। मेरे कायद तो पता मियां नवाज शरीफ साहब ने। जी जी, अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अच्छा, जी सर, सर सारा कुछ उन्होंने गल पै जाना सी। हाँ, भाई गलतियां दूसरे दियां हाँ। पै मेरे लीडर ते जान आहा। क्यों? बिल्कुल, लेकिन हुन मेरी बाजी मरियम आ गई है सीएम। हाँ, सर पंजाब इंटायरली चेंज हो जाएगा। आहा, कितों? पंजाब चों पंजाब में पंजाब ही होएगा। अगो मेरा पुत्र कही दा हुंदा पंजाब, ओके। क्योंकि पंजाब दसी है मैंने ना, बाकियां दा असीं ठेका लिया है। सिर्फ असीं पंजाब नूं वेल ड्रेस कर देंगे और हर चीज दी कीमतां इन्नियां घटा देंगे, इन्नियां घटा देंगे कि तुसीं इस काबिल नहीं रहोगे कि वो चीज़ां खरीद सको। भाई वो ते आमदन दे नाल खरीदियां जांदियां ना, ते आमदन वधेगी ते मेरा सोना भी सारा कुछ होएगा ना। बाकी सलूट पेश कीता जे सोने किड्डे लग रहे हैं आहा, माशाल्लाह, एडे प्यारे है ने। इन्हां दा जेहड़ा इलाका नहीं मिंचनाबाद, हाँ। फोटाबाज, तुसी जाओ तुहानू लगेगा पेरिस है। अच्छा, कितों? मुझे क्या पता। ओए हुण ते हले बड़े ने, हुण जाके ठीक करनगे ना। हाँ। ते माशाल्लाह भरजाई भी इस बारी लड़ेगी इलेक्शन। कौन बढ़ जाएगी? भरजाई एमपी है ते भाईजान एमएन है। अरे वो नहीं है, वो वही मैं सोच रहा भी फोटाबाज वाली भरजाई तो नहीं। ये कोई वाली भी नहीं है। नहीं ते लाहौर वाली बाजी नहीं। नहीं, ये लाहौर वाली बाजी है, मगर ये वो कोई ताल्लुक नहीं उनसे। अच्छा हुण किवें खत्म होया ताल्लुक? अरे था ही नहीं, अच्छा शुरू तो ही नहीं सी। नहीं सी। नहीं जिते तो ताल्लुक ही नहीं है तो फिर क्यों मतलब भरजाई नाल शादी की थी? अरे वो है ही नहीं वो। वाह, हर गल च बोले जी, इस गल च क्यों नहीं दस रहे कि नहीं? इस गल काशा भाई यार मैं उदों तो जानना भरजाई ने ते भाईजान ने जदों एफसी कॉलेज पढ़ते सन। अरे भाई एफसी कॉलेज तो गल शुरू हुई सी। वो पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ती थी। एफसी कॉलेज नहीं पढ़े तुसी? मैं अब पढ़ती हूँ, वो पहले पढ़ चुके क्यों हैं। जी यार भाई पुलिस वाले नु तुसी ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ये वो नहीं है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ जी, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਡਲ ਨੇ यस। ਤੇ ਬਾਜਨ ਹੋਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਛੱਡ ਗਏ। अरे वो पॉलिटिशियन है। ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ या अल्लाह जी इस बंदे नु तरक्की दे दे या फिर हदायत दे दे। ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अच्छा ਜੀ ਸਰ। गमले समेत। भाईजान नाल जरा एक फ्रेश फोटो में ले लवां You'll have to ask क्योंकि them. पेश करनी होंदी है जाके। मेरे कायद वैसे शहबाज शरीफ साहब अच्छा जी, यार ईमान नाल भी एडे नडर बहादुर दलेर आदमी ने हाँ, यार जो मर्जी हालात होण गवर्नमेंट ले लेंदे ने। लेकिन बड़ी दलेरी है। जिड्डा मर्जी दलेर तेरे तो सख्त अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा अपने सुसर नु फड़ के जेल च करता सर। हाँ, कहंदे मैनू जेल च मोटरसाइकिल नहीं दिता। पुत्तर एक तो मोटरसाइकिल नहीं दिता, उत्तो जदों तय हैगा भी विआह तो बाद अद्धा किराया तुसी दोगे, क्यों नहीं देंदे? सर मैनू गुस्सा आ जावे फिर मैं रिश्तेदारी नहीं वेखदा। अच्छा मैं तो फिर सीधा हो जाना। आहा। अगर तुहानू नहीं यकीन तो 2 मिनट च विखा, ये भी मेरा रिश्तेदार है, ना करे ना। तुहाडे सामने फंड के विखावां? ना ना ना। अगू बोलदा नहीं हैगा, बड़ा नाइस मैन हैगा। तू आ है मेरे हल, की मैं तेनू दसा। तो तेरा की ख्याल है मैं तेरे को डरना? मैं इथों कट के पक्खा चलाउणा, तू कंन च वजणा, तेरे मैं दसा। जा फिर जो करना ही कर ला। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर गोंदल है। मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि इलेक्शन से पहले जितने भी हमारे हलकों के अंदर जलसे हुए थे, पीपल पार्टी और नून लीग ने ये दावे किए थे कि हम गरीब आवाम को 200 से 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ये बजाय इसके कि आप गरीब आवाम को 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री देते, आपने बिजली की कीमतें पहले से भी ज़्यादा कर दी हैं। तो ये तो एक गरीब इंसान के लिए सरासर उसकी ज़ात के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
वाह एडे समझदार तुसी लग नहीं सी रहे जिड्डी गल कीती तुसीं। माशाल्लाह। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। आपका सवाल का जवाब ये है कि चूँकि अभी सिर्फ 1-1.5 महीना 2 महीने हुए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी तवक्कुआत हैं। इन्हीं तवक्कुआत की वजह से मैंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है। जैसे आपकी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट के लिए, तो मैं भी इसी वजह से, इसी हौसले से, इसी आप जैसी ख्वाहिश की रखने वालों की वजह से इस जमात में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पंजाब भी तरक्की करेगा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब मल्ली है। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। शेर किसका है? मैंने खुद लिखा है। खुद लिखा है? अरे जबरदस्त, प्लीज। तुसी किन्ना कुछ कह लेंदे हो, तुसी किन्ना कुछ कह लेंदे हो, हाय तुसी साडे बगैर भी रह लेंदे हो। हाय हाय। अवाम नू वोट पा के तकलीफां 5 साल सह लेंदे हो। वैसे मैं एक चीज नोट कर रहा था, आपकी मूछें बड़ी जबरदस्त हैं। कितने अरसे से हैं ऐसी? ये ऐसे ही हैं जी, मैंने तो कभी चेंज नहीं की। कभी चेंज नहीं की। और कोई इसके लिए करते हैं आप खास ट्रीटमेंट? कोई स्पेशल नहीं जी। एवं जुमेरा नु मक्खन लाਉਂਦੇ हो जरा कोई ऐसा कुछ नहीं। और वैसे आपको कोई है शौक वॉक फैशन का, कोई फनून लतीफ़ा का? फैशन का तो जो रूटीन में जैसे नहीं, मगर ये रूटीन नहीं, बड़ी मैचिंग आपने बड़ी जबरदस्त मैं देख रहा हूँ की भी है। कोई लग रहा है कि कोई थोड़ा आप बताइए तैयबा, लग रहा है बहुत अच्छी फैशन सेंस। बस वासे भाई आपको देख देख के सर मैं तो ये कभी ना पहना। आप मैं बड़े अरसे से आपके प्रोग्राम देखता। और आप ये देखें, एक चीज देखें जो साहब बात करने वाली है कि तैयबा ने कहा कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, है ना? तो ये आपने आज काला जोड़ा पाया किसकी फरमाइश पे? वासे भाई। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था, मेरे बिना डाले आप। ये आपने ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है वैसे? वैसे मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है, लेकिन मेरा ज्यादा जो मगर यहाँ पे पिंक देखने के बाद अब मेरा फेवरेट कलर पिंक नहीं रहा। मैं बोल नहीं लगी थी, मैं भी उनकी तरफ देख के बोल नहीं लगी थी कि फेवरेट कलर बदल गया। पिंक था। आज देखो ना किस तरह मैं, मुझे पसंद नहीं, फेवरेट कलर भी मेरा बदल गया फलां। 6 महीने बाद मैंने फोन करके कहना क्या सर मुझे भूल तो नहीं गया तुम? देखना नहीं। मगर आप छोड़े, आप तो अभी बीच में आ रहे हैं, मगर ये आपके ख्याल सही लग रहे हैं ना? फैशन सेंस लग रहा है ना कि भाई की है? अच्छे लग रहे हैं वो, है ना? अच्छे लग रहे हैं वो। ये आपको कॉम्प्लीमेंट और कहीं से मिला सुनने को? आज तो नहीं मिला, आज तो इनसे ही मिला। सही तैयार होकर निकले थे? मैं हल्के में था और तो मैं 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। और उस वक्त से ही आपने तैयारी पकड़ ली थी इधर आके कि आज मैंने ये करना है? ज़हनी तैयारी तब की पकड़ ली थी, वैसे इधर आके। और अभी इसके बाद आप घर जाएंगे वापस? जाना तो पड़ेगा जी, मजबूरी है। मजबूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब घर जाएं तो कोई और भी आपको कहे कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, उन्होंने दुआएं दे के भेजा। फिर आज कबूल हो गई। मैं काशिफ घर के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा जो दुआएं दे के भेजा है। और यानी कि कोई कहेगा या सिर्फ यही है, ये तैयबा की बात ही याद रहेगी? नहीं, कहेंगे कहेंगे कहेंगे। आपकी भाभी कहेंगी। भाभी कहेंगी? ये ना प्रोग्राम देखने के बाद कुछ और कहें। किसी घर जाओ तो साडी भैन ने तो सारा सामान बंडे, मैं जा रही हूं तुसी रहो कि ना खुशी रहो। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सामान बांधा और वो कहे तुसी जा रहे हो। आजकल ये भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस यही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने एमपी हॉस्टल में कोई कमरा लिया होगा ऐसे बुरे वक्तों के लिए। हिफ्ज़े मा तक़द्दम किताबें लिया हुआ है, क्योंकि ये काला जोड़ा महंगा भी पड़ सकता है आखिर में आके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहाना अफजाल है। मेरा क्वेश्चन काशिफ सर से है कि आपने अभी वासी सर से कहा कि मैंने पब्लिक डिमांड पे नून लीग को ज्वाइन किया, इससे पहले आप पीटीआई के कैंडिडेट थे। तो इलेक्शन हारने के बाद पीटीआई के बास कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। तो अगर इन केस आप इलेक्शन जीत जाते तो आप पार्टी फिर भी छोड़ते? नहीं, इलेक्शन तो ये जीत गए ना। नहीं, पहले ये पीटीआई में थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हाँ। ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रातों रात इनकी पार्टी, पहले पीटीआई रातों रात जीत रही थी, सुबह में पीटीआई हारना शुरू हो गई। लेकिन ये फिर भी जीत गए अपने हल्के से। इन्होंने फिर पीटीआई क्यों छोड़ी? इन्होंने वो बताया कि मेरे हल्के की डिमांड थी। तो वो जो आप कह रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के उससे लड़ा और उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उनके हल्के ने डिमांड नहीं की होगी। तो हल्के के लोगों ने सिर्फ इनसे डिमांड की? ये तो हल्का हल्के पे डिपेंड करता है। तो हल्के के लोगों ने सिर्फ इनसे डिमांड क्यों की? इन्होंने, क्योंकि इनका हल्का ही ऐसा है।
ये तो मसला देखिए, अब हल्के हल्के में मैं कह रहा हूँ ना, फर्क है हल्के हल्के का। इनका हल्का वो हल्का है जो आंखों के नीचे नहीं पड़ता। वो हल्का। जी, क्वेश्चन किनका है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान अली है और मैं शेर सुनाना चाहूंगी। ईमान, किसका शेर है? अपना। आप भी अपना ही? आप सारे अपने ही शेर व शायरी पे लगे हुए हैं। चले सुनाइए फिर। जेड़ी गल आखा फिर अड़ जासा, ओए होए, सिर्फ कहंदा नहीं मैं कर जासा, यार तेरे उत्ते ते मान है मैनू, ना मान मुका मैं मर जासा। ना मान मुका मर जासा, आजाद इलेक्शन जित के मैं नून लीग च वड़ जासा। ईमान, मुझे ये बताइए, ये आपका अपना शेर है? जी सर। मुझे कोई एक और शेर भी अपना सुनाइए। वो मैंने अपनी एक मैम के लिए लिखा था। तो वो एक मैम के लिए जो लिखा था वो सुनाइए जरा। जी वो यहीं पे भी हैं। तो सुनाइए। जख्म थे कभी ताज़ा मगर अब पुराने लगते हैं। ये मैडम के लिए कहा आपने। जख्म थे कभी ताज़ा मगर अब पुराने लगते हैं। आप वो हैं जिन्हें देख के हम मुस्कुराने लगते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। जी, मेरा नाम शाहिद चौहान है और मेरा जनाब पंसोता साहब से सवाल है कि पीएमएल को ज्वाइन करना आपके हल्का इंतखाब की डेवलपमेंट वजह बनी या कि मियाँ बरादरान से आपके कोई ज़ाती ताल्लुकात थे? नहीं, मेरे कोई ज़ाती ताल्लुकात वासे भाई नहीं थे नून लीग से। 2008 में भी हमें टिकट नहीं मिला बड़े भाई को, पीपल्स पार्टी से एफिलेटेड थे। लंबी स्ट्रगल है हमारी फैमिली की, तो हमने तब भी इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया, जीत के हमने दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, हमने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की। लेकिन चूँकि वो बड़े थे, उनका एक एक्सपीरियंस था, एक पुराना एक उनका एक अपना हल्के में एक प्यार मोहब्बत था लोगों के साथ, उसी लेगेसी को लेके मैं आगे बढ़ा। तो जो अभी मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की है वो 110% अपने हल्के की महरूमियाँ दूर करने के लिए। हल्के की महरूमियाँ कह रहे हैं जी वो। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा है और मेरा सवाल मैम से है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप मॉडलिंग से हटकर कोई पैशन चूज़ करती तो वो क्या करती? मैं फिर अगर मॉडल ना होती तो मैं फिर प्रोफेशन चूज़ करती डॉक्टर का। तो डॉक्टर का कोई ख़ास वजह? शौक़ था मुझे, लेकिन बस ड्यू टू सम रीजंस फिर मेरा शौक़ चेंज होता गया, फिर मेरा पैशन बन गया कि मैं मॉडलिंग की तरफ आ जाऊँ। वैसे आप ड्रामे वगैरह देखती हैं? कोई आपको शौक़ है? नहीं, बेसिकली आई एम नॉट अ ड्रामास पर्सन। मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह नहीं देखती हूँ। नहीं, मगर आपको एक्टिंग वगैरह का एक्टिंग का शौक़ है और मुझे 1-2 ऑफर्स आई हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी कर नहीं रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इन फ्यूचर। अच्छा, हाँ। और नेटफ्लिक्स आप देखती हैं? उस आप पाकिस्तानी ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामेज नहीं देखती मैं। तो अगर आपको ऑफर पाकिस्तानी ड्रामों से आ गई तो फिर क्या करेंगी? लेकिन आ गई तो फिर कर लूंगी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में खास अभी? हाँ, खास कोई ऐसा है, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। सर, आप देखते हैं कोई ड्रामे फिल्में वगैरह? जी बिल्कुल देखते हैं। आपको कोई है, कोई फेवरेट एक्टर्स हो? जी बिल्कुल हैं। कोई जो नाम बता सकते हो जिनके आप? मुझे जो इंडियन मूवीज़ हैं उसमें तो जो पुरानी मूवीज़ वो पसंद है। ओके। उसमें जो पुराने एक्टर्स थे, स्पेशली अमिताभ बच्चन हो गए, या मतलब इस तरह अमरीश पुरी एज अ विलन, ठीक है, इस तरह के जो मतलब जो पुरानी मूवीज़ हैं, पुराने सॉन्ग्स हैं, जो पुराना, वो ज़्यादा। और पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है? पाकिस्तान में मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी वो मौला जट देखी। मौला जट, जबरदस्त। और कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। उसमें किसका काम पसंद आया आपको? उसमें जो हमारी फीमेल एक्टर हैं, मायरा खान। आज तुसी वाकई घर नहीं जाना मिला। अच्छा जी, अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा आपको, उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये मिलेंगे। जितने मर्जी दफा आप जनरल नॉलेज पे जाएं, ये आप लोगों के ऊपर है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा, बताइए? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। लेडीज, क्या आप एग्री करती हैं इस बात से? मैं एग्री करती हूँ। चले ठीक है। तो लेडीज ये बताइए कि मैडम आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सजल अली और सायरा यूसुफ। सजल अली। सजल अली होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा अली अब्बासी। स्माइल किनको दे रही हैं? फवाद खान। और फ्लोर आ चुका हुआ है? फहद मुस्तफ़ा, ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की स्पीचेस टेलीविजन पे चल रही हैं। एक की स्पीच आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगी, एक की स्पीच आ रही हो तो आप एक बार सुनेंगी, और एक की स्पीच आ रही हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और जनाब मौलाना फजल रहमान। तो ये बताइए कि किसकी स्पीच आप बार बार सुनेंगी? बिलावल भुट्टो। ठीक है। किसकी स्पीच आप एक बार सुन लेंगी? शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की। और तीसरे ऑप्शन आपने रखा है मौलाना फजल रहमान। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब काशिफ पंसोता। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। काला रंग भी नहीं पसंद जे फिर जो भी अभी उनकी मर्जी। हमजा साहब भी मेरे लीडर हैं, मुझे तो खुशी है इस बात। ओए होए, मैंने पता किन्नी के जी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और जनाब काशिफ पंसोता साहब। कौन पता लगेगा? कैसर पिया। आपके सामने नफरत है, वैसे दिल में। जी, ये बताइए काशिफ भाई, आपकी बारी है। जी जी सर, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और जनाब शान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब हों। सर ये बताएं, 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन पे, एक की बार बार सुनेंगे, एक की एक बार सुनेंगे और एक के ऊपर आप फिलहाल कमरे से बाहर जा रहे हैं अपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब बसरा साहब। तो ये बताएं किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब की बार बार सुनेंगे। किसकी एक बार सुन लेंगे? शौकत बसरा साहब। और किसकी बार आप बाहर जा रहे हैं कमरे से? वो आपको पता ही है जी, एहसन इकबाल साहब होंगे वो। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज, मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब इसाक डार साहब। तो किसके साथ सेल्फी बनवाएंगे आप? मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ। किसको आप स्माइल दे देंगे सिर्फ? हमजा शहबाज। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? इसाक डार। इसाक डार साहब। इसाक डार साहब का। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और तैयबा मैडम। मोहतरमा मरियम औरंगजेब। बदला ले ले भाई, बदला ले ले, साढ़े मुंडे ने बदला ले ले। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी और तैयबा। हिना परवेज भट्ट साहबा, अज़मा बुखारी साहबा जी और तैयबा महर। चले इन्होंने तो रिजेक्ट किया था, लेकिन मैं चले इनको। तैयबा जी, ये देखें आपके पीछे उन्होंने अपनी 2 MPs को जो था ना लाइफ जैकेट नहीं दी, उनमें से एक तो मिनिस्टर भी हैं, तब भी इन्होंने नहीं दी। मगर काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तैयबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।